वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी किसी रभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नए टॉपिक के साथ। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये शुरुआती जो दिन रहेंगे, 15 डेज जो रहने वाले हैं दिसंबर के, जिसमें 2 दिन पहले ही निकल गए हैं और वो क्यों निकल गए, मैं रीडिंग क्यों नहीं डाल पाई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो शुरुआती दिन हैं दिसंबर की, ये कैसे जाने वाले हैं आपके लिए, ये हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या गाइडेंस होगा, वो भी मैं देखने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और अगर कुछ बहुत ही सुंदर है जहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके ये जो रीडिंग है राशियों के आधार पर होगी। आप देख सकते हैं थंबनेल में राशियां हैं यहाँ पर, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। तो आप जिस भी साइन में आते हो वो आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर देख लोगे एंड वहीं से आप अपनी रीडिंग देख लोगे एंड वहीं से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, याद रहे। तो आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड बट जनरल रीडिंग है। ओके जनरल रीडिंग का मतलब है कि कुछ मैसेजेस तो आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राशियां तो कई सारे लोगों की यही होगी। अगर आप एयर साइन में आते हो तो सिर्फ आपका नहीं है, कई सारे लोगों का है, लेकिन सभी की एनर्जी यहाँ पर मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है। हमें नहीं पता कि मदर यूनिवर्स किन लोगों को मैसेजेस देना चाहेगी इस रीडिंग के थ्रू। ओके तो अगर आपसे ये रेजोनेट करता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, आपको थैंक्स कहना है मदर यूनिवर्स को एंड खुश रहना है। हमेशा यही सिखाती हूँ, आज भी सिखाऊंगी कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। ओके सो कभी भी शिकायत नहीं करनी है आपको मदर यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हैं, और कभी आपको दुखी नहीं रहना है, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ रिसीव करना चाहते हैं जो पॉजिटिव हो, जो बिल्कुल वैसा हो जैसा कि आप चाहते हैं, तो जैसा कि आप ड्रीम करते हैं, तो आपको ग्रेटिट्यूड फील भी करना होगा और यूनिवर्स को शो भी करना होगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, किसी भी शहर के हैं, किसी भी गांव के हैं, किसी भी देश के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। आप चाहें तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है। यहाँ से जो भी गाइडेंस मिले आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अपनी प्रॉब्लम्स में, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से चली जाएंगी, लेकिन हाँ उनमें कुछ सुधार होगा, कुछ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पर एक्चुअली इस चैनल पर मैं गाइस सभी लोगों को ये बताती हूँ कि आप किस तरीके से जो सिचुएशन है उसमें खुश कैसे रह सकते हैं, या फिर उसको फेस कैसे कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वीडियोस में, आज फिर से कहूँगी कि प्रॉब्लम्स गाइस कहीं नहीं जाती, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं लाइफ में। और जो लोग ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स चली जाएंगी या हम आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे देंगे, कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, फिर कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, कोई टफ टाइम आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही अच्छे और बुरे दिन आते हैं। हमें बस ये सीखना है कि ये जो टफ टाइम आता है इसमें हम कैसे खुद को एडजस्ट कर सकें, कैसे हम उसको फेस कर सकें, उससे हमें जो सीख लेनी है वो कैसे ले सकें खुश रहते हुए, और जो अच्छा टाइम है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कैसे फील कर सके। ओके सो वही मैं यहाँ पर सिखाऊंगी आप लोगों को, किसी भ्रम में नहीं डालने वाली। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे भी कि क्या कुछ है आगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। एंड हाँ क्योंकि मैं लेट हो गई ये वीडियो लाने में, उसका भी रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअली हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे 709 टैरेट फैमिली के जो मेम्बर्स हैं, उन्होंने डोनेशन दिया हुआ था। मैंने एक लिंक डाला था कम्युनिटी में कि मैं चाहती हूँ कि विंटर्स में मैं लोगों की हेल्प करूं, उनको ब्लैंकेट्स दूं। तो अगर आप चाहें तो आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो
कई सारे लोगों ने डोनेशन दिया, और मैं ना एकदम से चुप हो जाती हूँ जब इस बारे में बात करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। 3 डेज़ में इतना अच्छा डोनेशन आया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली। आज ही मैं शाम को बात कर रही थी, मेरी एक क्लाइंट है जया, अगर वो देख रही होगी वीडियो तो कमेंट ज़रूर करेगी। मैं उसको बोल रही थी, जया, कि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स इतना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे मेरे पर और इस तरीके से डोनेट करेंगे। सच में बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को इतना विश्वास है, और यकीन मानिए आप लोगों का भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं। तो उसी के लिए मैं ब्लैंकेट्स वगैरह लेने गई, फिर उसकी पैकिंग करी, क्योंकि हमें एक रूट पर जाना था कि हाँ इस रूट पर जाएंगे तो ये वाला बॉक्स हम लेकर जाएंगे, सारे बॉक्सेस नहीं निकालने हैं, इस रूट पर जाएंगे तो इतने लोग हमें मिलने वाले हैं। ओके, सो वो सब करने में ना टाइम निकल गया और मैं नहीं बना पाई वीडियो, इसलिए ये थोड़ा लेट हो गया है। बट अभी आज मैं वो करके आई हूँ, और आगे की ना मैं फ़ोटोज़ आपसे शेयर करूँगी अभी जब वापस से करके आई, क्योंकि आज पहला दिन था तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड थी कि मैं किस तरीके से क्या करूँगी, सबको कैसे ब्लैंकेट्स दूँगी, क्या करना है। पहली बार था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट सब कुछ अच्छे से हो गया। थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू मदर यूनिवर्स, थैंक्स टू यू गाइस, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। और आगे मैं और अच्छे से करूँगी, तो मैं फ़ोटोज़ लेने वाली हूँ, वो शेयर करूँगी, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर ब्लैंकेट्स दे रही हूँ, किस तरीके से दे रही हूँ, तो मैं करूँगी शेयर फॉर श्योर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। बहुत बातें होगी, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो अर्थ साइन, तो यहाँ पर रीडिंग मैं शुरू करने वाली हूँ सबसे पहले अर्थ साइन से, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो देखेंगे कि ये जो 15 डेज़ हैं आपके दिसंबर के, इनमें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं करना है, और क्या कुछ ऐसा है जो आपको ज़रूर से करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ ये अफर्मेशंस, ओके, जो आप ये जो 15 डेज़ रहेंगे इसमें आप इनको अपनी डायरी में लिख सकते हो, या फिर बार बार इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अफर्म करना चाहिए जिससे कि आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो, ठीक है। और यहाँ से भी ये जो कार्ड्स हैं, यहाँ से भी देखेंगे मून की एनर्जी क्या निकल कर आती है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके लिए ये जो 15 डेज़ रहेंगे दिसंबर के, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें हेल्प करें, हमें बताएं कि यहाँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो अर्थ साइन में आते हैं, क्या कुछ वो रिसीव करने वाले हैं 15 डेज़ में, और उनको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, सबसे पहले अर्थ साइन के लिए, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कोई साइकिल एंड हो रहा है आप लोगों का। ये 15 डेज़ या तो हो चुका है या फिर कोई साइकिल एंड होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो, इस कार्ड को अगर आप देखो ना तो आप बड़ा डर जाओगे कि ये बंदा देखो किस तरीके से लेटा हुआ है और इस तरीके से तलवारें इसको लगी हुई हैं, है ना। बहुत ही निगेटिव कार्ड है, लेकिन इस कार्ड का मतलब ये होता है कि जो भी तकलीफ़ें थी अभी तक होती चली आ रही थी, ठीक है, लगातार जो भी हो रहा था आपके साथ वो एंड हो चुका है, ठीक है। अब एक नया साइकिल शुरू होगा, और ये थोड़े समय का होता है, ये कोई मेजर काना नहीं है जो लंबा समय निकल जाएगा, सालों साल निकल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा टाइम है। हाँ, थोड़ा पेनफुल हो सकता है लेकिन निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए आया है। डेविल, देखो इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, समझ रहे हो। डेविल की एनर्जी यानी कि बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये वाली एनर्जी। और ये किसी भी चीज़ से हो सकती है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं तो हो सकता है वो कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं
और उसके साथ में आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं, आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, जो कलीग्स आपके हैं वो अच्छे नहीं हैं, बॉस आपके हैं वो आपसे अच्छा बिहेव नहीं करते, बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है पार्टनर अच्छा नहीं है, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना कि आपने सोचा था, पैसा भाई ज़्यादा लग गया और उतना आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे कि भाई अगर ये बिज़नेस हमने बंद कर दिया तो कैसे भाई खर्चा पानी चलेगा, है ना। तो ये वाली एनर्जी है, बड़ा बंधा हुआ सा आप महसूस करते हैं कि कैसे हम इससे बाहर निकले, इससे बाहर भी नहीं निकल सकते और इसके साथ भी नहीं रह सकते, तो ऐसी वाली एनर्जी है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी बोला था कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना होता है, काम करना होता है, ढेर सारी फाइलें आपको दे दी जाती हैं, पूरा करते करते पता चला पूरी रात ही निकल गई, ठीक है, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम घर पर लेकर आते हैं, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी की अगर बात करें तो इतनी सी है ना, काम इतना पैसा इतना। और अगर बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी वैसा ही है, मेहनत बहुत ज़्यादा और पैसा बहुत कम। और अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही इन्वेस्ट किया जा रहा है और सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। तो अब आपको लग रहा है कि पता नहीं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है भी या फिर नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन को छोड़ भी नहीं पा रहे। आपको ये भी लग रहा है साथ में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं निगेटिव सोच सोच कर इस कनेक्शन को छोड़ दूं और सच में इसका कोई फ्यूचर बनना है लेकिन मेरी सोच की वजह से फ्यूचर ना बन पाए। ये टॉक्सिक एक तरीके से कनेक्शन टॉक्सिक है और ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है आपके लिए। सो ऐसा यहाँ पर है। अब देख लेते हैं, तीसरा कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। अगेन तो 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है कई सारी बातें बताता है, कई सारी चीज़ें बताता है। एक तो ये कि कहीं ना कहीं आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप जिस कनेक्शन में हैं उसी कनेक्शन में मतलब उस कनेक्शन में आपको पेन मिल रहा है लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप किसी और को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते। हर्ट चक्रा ब्लॉक है तो कोई और आपको अच्छा ही नहीं लगता, किसी और को आप जगह देना ही नहीं चाहते, ठीक है। उसी तकलीफ में रहना कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगने लग गया है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, ड्रग्स, ओके। हमें पता होता है कि जिनको लगती है उसकी लत, उनको पता होता है कि वो कितनी बुरी है, आपका क्या हाल करेगी, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पाते। मतलब वो लोग जिनको आदत है वो छोड़ नहीं पाते, ठीक है। तो कुछ वैसा ही है आपके साथ। किसी से या तो आपको एडिक्शन है या फिर सिचुएशन ऐसी है कि आप छोड़ नहीं सकते या उससे बाहर आ नहीं सकते, या फिर आपके दिमाग में ही ऐसा हो गया है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ है जिससे आप बंधे हुए हैं और आपको लगता है कि आपको इससे छूट जाना चाहिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे। अब ये आपकी खुद की वीकनेस है या फिर परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। हो सकता है 4 से 5 साल हो गए हों, कुछ लोगों के लिए तो 7 ईयर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 7 ईयर्स से वो इस तरीके की एनर्जी में है, बहुत परेशान है, तकलीफ में है, तो भाई उसकी एंडिंग यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इन 15 डेज में, ओके। यस, तो और देख लेते हैं कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, हरमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो भाई आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कोई तो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो शादी को लेकर चिंतित हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो फैमिली को अच्छा नहीं लगता, जो फैमिली को अच्छा लगता है वो आपको अच्छा नहीं लगता। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, शादी तक बात पहुंच ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादा इश्यूज दिखाई देते हैं देन प्रोफेशनल लाइफ। बट जो भी है काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक है और उसकी एंडिंग होगी। अब एंडिंग को लेकर परेशान मत होना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये
बहुत ही कम समय के लिए जो भी होगा ना, बहुत कम समय के लिए होगा। हो सकता है किसी तरीके का सेपरेशन हो सकता है किसी तरीके की फाइट हो, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक इस सिचुएशन में ना तो क्लैरिटी आएगी ना ही पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, ऐसे समझ लो। जो डार्कनेस है ना, उसको हटाने के लिए ये छोटा सा कुछ चेंज होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको, ये जो सिचुएशन है, इसको क्लैरिटी देने के लिए और आपको क्लैरिटी देने के लिए कि आपको सच में चाहिए क्या। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी गाइस 15 डेज के चलते या फिर 15 डेज के बाद, कि आप पर आ जाएगा कि आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, और वही आपको मिल जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा टफ दिखता है ये 15 डेज, थोड़े से मुश्किल दिखते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये जो टाइम होगा जो आपको टफ लगेगा, एक्चुअली वो बहुत ही सुंदर समय है अगर आप उसकी गहराई को समझो तो। आप स्टक हैं और आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें इस स्थिति में हलचल होना ज़रूरी था और यूनिवर्स वही कर रही है। ओके, यस, और देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जी रहने वाली है ये 15 डेज उनके लिए, कैसे रहने वाले हैं जो आते हैं अर्थ साइन में, जो आते हैं अर्थ साइन में, आते हैं अर्थ कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने बोला था ना आपको। और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करता है, समटाइम्स, हमेशा नहीं। सो यहाँ पर इन एंड यांग तो हो सकता है कि कोई अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ब्रेक थ्रू होगा इसके बाद आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें, पॉसिबिलिटीज़ है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं एंड जो बैलेंस होना चाहिए आपके एनर्जीज़ में या फिर इस सिचुएशन में, वो बैलेंस कहीं ना कहीं इस फाइट के बाद ही बन पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि वही चीज़ बैलेंस। ओके, एंड मेरे लिए ये जस्टिस का कार्ड भी है। ठीक है, जो कार्ड्स हैं उनके अपने मतलब अलग होते हैं और जो रीडर होता है वो उसको किस तरीके से देखे, उसको उन कार्ड से क्या मैसेज मिलता है वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को देखूँ तो मेरे लिए जस्टिस का भी कार्ड है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पर जो बैलेंस नहीं था वो बैलेंस बनने वाला है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि ये होने से पहले ये होगा, कुछ फाइट है, बहुत बड़ी फाइट नहीं है, छोटी सी फाइट है, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी तभी आपको मिल पाएगी। ये ना कुछ ऐसा है कि वो नहीं जैसे ज्वालामुखी का फट जाना, अगर आपके मन में कोई बात दबी हुई है, दबी है, दबी है, दबी है, तो कभी तो आप बोलोगे तो वो कुछ होने वाला है। या फिर अगर किसी और को आपसे कुछ शिकायतें हैं, उसके मन में कुछ है, सामने से कुछ और दिखा रहा है, मन में कुछ और है, तो वो बोल देगा और उसकी वजह से ये होगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि पता होना चाहिए भाई सामने वाले बंदे के मन में है क्या हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कुछ बनने वाली है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। और आपको मैं हमेशा कहती हूँ जब भी ऐसा टाइम आए तो आपको क्या करना है, ओम मनी पद्मे हम, ओम मनी पद्मे हम, ओम मनी पद्मे हम। ठीक है, इसको चैंट करो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ऑलराइट, सो आपसे कहा जा रहा है कि डरना तो आपको है ही नहीं किसी भी कीमत पर, और पहला कदम उठा लेना। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगे कि आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बढ़ जाना। कैसे? सरेंडर टू द डिवाइन, ये सोचते हुए कि डिवाइन ने कुछ अच्छा ही आपके लिए सोचा है। सरेंडर करते हुए अपनी बात कह देना। ठीक है, रुकना नहीं इस बारी। अगर अभी तक रुक कर रहे हो ये सोच कर के पता नहीं क्या होगा फ्यूचर, ये वो, नहीं, अब नहीं। ठीक है, आपके लिए यही कहा जा रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से अफर्मेशन क्या है आपके लिए, से क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा अफर्मेशन आपको ट्राई करना है इस टाइम जो आपके लिए बेहतर होगा। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो आपको सपोर्ट करने वाला मिल जाए, और
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे क्यों ये मैसेज आ रहा है कि आपके किसी से फ्रेंडशिप करने पर इशू बने या फिर बना हो और उसको लेकर आपके घर में या फिर आपके पार्टनर के साथ या किसी के भी साथ में लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना, हैं फ्रेंड्स लेकिन लोगों का विश्वास कुछ और कह रहा है, ठीक है, स्पेशली जब कोई लड़का और लड़की हो तो तो यहाँ पर हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशन बनी हो जहाँ पर आपको कभी ये लगा हो कि अरे बेकार में मैंने फ्रेंडशिप करी, बेकार में अपने फ्रेंड्स को बुलाया, बेकार में ये वो ये। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पहले तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, दूसरा आपको ये जानकर रखना है कि जो फ्रेंडशिप आपको मिली है, जो फ्रेंड्स आपको मिले हैं किसी रीज़न की वजह से, और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मदर यूनिवर्स हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचती है, उनका रीज़न कुछ अच्छा ही होता है। सो ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ना खुद को, ना अपनी फ्रेंडशिप को, ना अपने फ्रेंड्स को, ऑलराइट, और ना उन लोगों को जो आपका विरोध करते हैं। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके अगेंस्ट जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा देते हैं, सही रास्ता कि आपको किधर जाना है, वैसे आपको नहीं दिखता ठोकर लगती है ना तो आप संभलते हो, तो बस वही है। सो उनको भी थैंक्स कहो, सबको थैंक्स कहो, फॉरगिव कर दो जिसने जो भी कहा, और अपना रास्ता चुनो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हो, गाइडेंस भी आपको दिया हो। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो अब मैं उनके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 15 डेज़ हैं दिसंबर के, ये कैसे रहने वाले हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, और आपके लिए कौन सा अफर्मेशन सबसे अच्छा रहेगा जिसको आप अपनी डायरी में लिख सकते हो या बार बार पढ़ सकते हो। ओके, सो चलो भाई शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करिए, हमें बताइए जो भी मैसेजेस हैं हमारे लिए। कैसे रहने वाले हैं ये 15 डेज़ हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड्स ही मैं निकालूंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले ये 3 कार्ड्स रहे आपके लिए, ऐसे रख देती हूँ, बाद में फिर दिक्कत होती है नहीं तो। और यहाँ पर बॉटम देख लेते हैं, द स्टार सो कोई तो यहाँ पर है जो स्टार सीड है या फिर हीलर है, हीलिंग वर्क करता है, लोगों की हेल्प करता है। हीलिंग जब भी मैं कहती हूँ ना कि हीलर हो सकता है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि रेकी हीलर की मैं बात कर रही हूँ, या नहीं, वैसा कुछ नहीं, प्रोफेशनल हीलर की बात कर रही हूँ, ना ना ना। हीलर वो होता है जो दूसरों को हील करे। अब चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, अगर आप दूसरों को हील कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो आप हीलर हो, ओके। और मुझे कोई ये भी पूछ रहा था कि हम डॉक्टर्स हैं, हम भी हीलर्स हैं, या जो डॉक्टर्स होते हैं वही हीलर्स होते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको मैं हीलर किसको कहती हूँ, किनको बोलती हूँ, जो दूसरों को हील करे, किसी भी तरीके से करे, कोई भी काम करते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर हो तो अच्छी बात है, तब तो वही हीलर। तो पहला कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर दूसरा कार्ड आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड 2 ऑफ कप्स। किसको स्पाई कर रहे हो, हैं? या तो कोई आपको स्पाई कर रहा है या आप लोग किसी को स्पाई कर रहे हो, चोरी पकड़ी गई। ओके, सो ये जो 15 डेज़ हैं दिसंबर के एयर साइन के लिए, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि भाई कोई तो है जो आपको देख रहा है और किसी तरीके का प्रपोजल आपको देने वाला है। अब चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। और अगर आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है ये हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो। आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, किसी के बारे में जानना चाहते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये जो 15 डेज़ रहेंगे इसमें न्यूज़ आपको मिल जाएगी,
सामने वाले की, ठीक है। जिसको भी स्पाई करे, जिसके बारे में भी जानना चाहते हो, जासूसियाँ कर रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा। और अगर कोई और है यहाँ पर तो वो आपके सामने आने वाला है। अगर किसी का वेट कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसकी तरफ से मैसेज या कोई न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तो इंट्यूटिव तो आप हैं और आपको पता भी होगा कि कोई न्यूज़ आने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गया, हाँ जी, प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है। और 2 ऑफ कप्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा ही कोई प्रपोज़ल हो, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा ये प्रपोज़ल हो। कोई है जो आपके सामने किसी तरीके का प्रपोज़ल रखेगा और हो सकता है आगे चलकर आपका कनेक्शन उसके साथ में बन जाए। ओके, ये आपका सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डीप 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 कनेक्शन उसके साथ में महसूस होगा आपको, और कहीं ना कहीं वो या तो आपको वो हील करेगा, मैं कह रही हूँ फील करेगा या फिर आप उसको हील करोगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ही हीलर्स हो। अगर आपकी इंटेंशन है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को प्यार करना, दूसरों को हील करना, तो सामने वाले की भी इंटेंशन वैसी ही है। ओके, हालांकि रीडिंग मैं कर रही हूँ दिसंबर की, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इन फरवरी आने वाली ये जो फरवरी है इसमें कुछ होगा, कुछ स्पेशल होगा। या तो किसी का बर्थडे है या फिर कुछ हो सकता है कुछ ऐसा जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आपकी विश है जो पूरी होने वाली है इस फरवरी में। दिसंबर का तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन दिसंबर से ज़्यादा मुझे फरवरी में दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। और देख लेते हैं। Four of Pentacles, Four of Swords, okay. Two of Swords, Three of Pentacles, ये अर्थ साइन में भी आ गया था बॉटम में। आई फील कि कोई निर्णय लेना है आपको और आप शायद किसी का वेट कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि उस तरफ से अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपके लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा। ओके, और ये बात आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, ये आपने अपने मन में रखी हुई है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले मेरे उस सवाल का जवाब मिल जाए, जो भी सवाल आपका होगा, ठीक है, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे यहाँ से हाँ या ना सुनने को मिल जाए या मुझे ये क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद फिर मैंने रास्ता चूज़ कर लेना है कि मुझे किधर जाना है। लेकिन जब तक वो जवाब नहीं मिलता तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता। ओके, एंड आपको वो जवाब मिल जाएगा ये 15 डेज में, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली आपको सवाल का जवाब मिलेगा। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कोई और आने वाला है, आई मीन जिससे आपको सवाल का जवाब चाहिए ना, वो इनडायरेक्टली आपके सवाल का जवाब देगा, ठीक है। ये नहीं लग रहा कि डायरेक्टली देगा। सो ऐसा यहाँ पर होने वाला है। कोई क्लैरिटी आपको चाहिए जिससे कि आप डिसीजन ले सकें, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, जवाब आपको मिलेगा। बट यहाँ पर 70% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इनडायरेक्टली ये मिलने वाला है और बाकियों के लिए कहूँगी कि डायरेक्टली मिल सकता है, ठीक है। यस, तो और देख लेते हैं कार्ड्स। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो इसी का वेट किया जा रहा था, है ना। मैन होल्डिंग अ कॉइन,
सो अगेन किसी से बहुत प्यार है और किसी के साथ में लाइफ आपकी स्टेबल आपको दिखाई देती है, एंड कंफ्यूज्ड हैं आप कि किसके साथ में आपको जाना है, एंड किसी से दिल लगा हुआ है और किसी के साथ में ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर अच्छा बन सकता है। सो वही बात है, आपको एक्चुअली विक्ट्री चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी मिले। सो हाँ, मिल जाएगी, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, सही फैसला आप ले पाओगे। बट एक बात मैं कह दूँ कि जैसे कि यहाँ पर ये वाला कार्ड है, ये बताता है कि बहुत ज़्यादा आप हो तो इमोशनल, लेकिन आपको ये लगता है कि इमोशनल होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए लाइफ का। अच्छी बात है, ये है भी अच्छा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फ़ैसला लेना समटाइम्स गलत हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं ना बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा दिल की सुना करो, ठीक है। ये जो भी है यहाँ पर मैं आपको यही राय दूंगी, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, कि थोड़ा फ़ायदा नुकसान ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। बिज़नेस नहीं है, अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ है तो बिज़नेस की तरीके से मत लेना, ठीक है। तो आपका फ़ैसला सही होगा, आगे आपकी मर्ज़ी, मैं फोर्स नहीं कर रही। और देख लेते हैं भाई क्या आपके लिए आता है यहाँ से, कि 15 डेज़ जो हैं आपके लिए। हरे कृष्णा, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें वो अचीव करने के लिए जो कि आप चाहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, एंड यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर आप खुद को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप क्या हैं, समझाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि समझ जाएगा सामने वाला खुद ही, या जिसके साथ में मेरा सोल कनेक्शन है वो तो उसको तो समझ जाना चाहिए मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, तो हमेशा ये काम नहीं करता, समटाइम्स हमें बोलना पड़ता है, ओके। सो बोल देना, बात कर लेना। अगर आपकी तरफ से ऐसा है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप किसी को स्पाई कर रहे हो, किसी के बारे में जानना चाहते हो और खुलकर उसके सामने नहीं आना चाहते, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बोल दो जो बोलना है। Okay, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So हो सकता है ये आपके साथ होता हो। जब चीज़ें आपके पास नहीं रहती तब आपको वैल्यू समझ आती है, बट इट्स ओके, आपको ये अफर्मेशन बोलने के लिए कहा जा रहा है, ऑलराइट। अगेन मैं वही कहूँगी कि सही समय पर सही निर्णय अगर लोगे तो अच्छा है। बाद में फिर इस बात का पछतावा कि अरे चला गया, मैंने वैल्यू नहीं समझी, और फिर उसके लिए अफर्मेशन ट्राई करना ताकि आप डिप्रेशन में नहीं चले जाओ, ये करने से बेहतर है कि सही निर्णय लो, ठीक है, सही समय पर। सो वो अच्छा रहेगा। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ढेर सारी खुशियाँ। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि आते हैं वाटर साइन में, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो हम देखेंगे कि ये जो 15 डेज़ रहेंगे दिसंबर की, ये कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ आप अचीव करने वाले हो, क्या आपको करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, और आपके लिए अफर्मेशन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। मुझे गणपति बप्पा दिखे, गणपति बप्पा मोरया। चलो, मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है ये 15 डेज़ में, और ज़रूरत पड़ेगी तो और सारे कार्ड्स निकाल लेंगे हम। डेविल, ओके, सो पहला कार्ड देखते हैं, डेविल की एनर्जी है, ओके, बाद में देखेंगे। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, 2 ऑफ सोर्ड्स,
ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो ढेर सारी ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पर, स्पेशली स्टेबिलिटी को लेकर। सेटल होना चाहते हैं आई थिंक आप, राइट? या फिर दुनिया की नज़र में तो आप सेटल हैं, लेकिन आपकी नज़र में आप नहीं हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। एंड उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये 15 डेज। और कहीं ना कहीं ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है, ऐसा फील होता है। क्या है इस कार्ड के नीचे? अगेन स्टेबिलिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये एक साइकिल चला आ रहा है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप, बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर। और जो आप मैनिफेस्ट करते हैं आपको मिल तो रहा है, तो मिल तो जाता है, लेकिन शायद थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, इसमें टाइम लग रहा है। आई थिंक उसी वजह से ये ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है। आपको ये तो पता है कि जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन टाइम लग रहा है। और क्यों लग रहा है उसकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, ये हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो 15 डेज भी मैं वही देख रही हूँ। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। सी, मैंने कहा था ना क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्ड्स, टॉवर, ब्रेक थ्रू चाहिए, जस्टिस। आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं क्योंकि ये जो टॉवर का कार्ड आया है, ये ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हैं। ये टॉवर का कार्ड, आप कहीं ना कहीं ये एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, आप जानना चाहते हो कि एक्चुअली होना क्या है। कुछ अच्छा होना है तो वो दिख जाए, अगर अच्छा नहीं होना है, कुछ ऐसा है जो बहुत ही पेनफुल है, तो भी मुझे पता लग जाए, क्लैरिटी मिल जाए, फिर चाहे वो कुछ भी हो। आप बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, जस्टिस चाहते हो खुद के लिए और औरों के लिए भी। आपकी फैमिली को लेकर भी आपके विचार वैसे ही हैं। आपके साथ में ना ऐसा है कि सच पता होना चाहिए, फिर चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। एक लाइक जो धुंधलापन होता है ना, वो आपको पसंद नहीं है, राइट? आई थिंक वही है। आप जो ड्रीम्स देखते हो ना, वो भी आप ऐसे ही देखते हो कि हाँ वो तो पूरे होने ही होने हैं। वैसा नहीं है कि अरे ये तो ड्रीम्स हैं, हुए तो हुए, नहीं तो नहीं, वैसा नहीं है। आप ड्रीम्स भी कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही देखते हो कि ठीक है, अगर मैं ये सपना देख रहा हूँ, मतलब कुछ होना है आगे या फिर नहीं। जब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ कुछ हो सकता है आगे, कुछ फ्यूचर जो है ब्राइट दिख रहा है, प्रॉमिसिंग दिख रहा है, तब तो इसको लेकर ड्रीम्स देखते हैं, वरना नहीं। जो स्टेबल नहीं है, ठीक है, जिसको लेकर आप सीरियस नहीं हो सकते, उसको लेकर आप कुछ इमेजिन भी नहीं करना चाहते हैं, आपका नेचर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो कुछ है जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, आप उस तरीके से सेटल नहीं हो पा रहे जो कि आपकी नज़र में, जिसे आप कहते हो सेटल होना, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, किस चीज़ को सेटल होना कहते हैं, किस स्थिति को, परिस्थिति को सेटल होना कहते हैं, वो फ़र्क आपको नहीं पड़ता। दुनियादारी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हो कि कौन सेटल है, आपके लिए क्या डेफिनेशन है उसकी, वो डेफिनेशन नहीं हो पा रही कंप्लीट। कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग आप सेटल नहीं हो पा रहे हो, सीधी बात। सब कुछ होते हुए भी, दुनिया की नज़र से अगर देखो तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप कंफ्यूज्ड हो, वो संतुष्टि नहीं है, कुछ है, कुछ कमी लग रही है। और किस चीज़, कुछ लोगों को तो ये नहीं समझ आ रहा है कि किस चीज़ की कमी लग रही है, उसकी क्लैरिटी वो चाहते हैं। और कुछ लोगों को पता है कि किस चीज़ की कमी है, जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो उसकी क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर क्या है, दिक्कत क्या है। मैंने प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट किया, मैंने खुद को निगेटिविटी से दूर रखा, पॉजिटिविटी में खुद को लेकर आई, ठीक है, उसके लिए जो भी करना था किया। देन किस वजह से टाइम लग रहा है? ओके, सो ये वाली एनर्जी है आपकी। और ये जो 15 डेज रहने वाले हैं दिसंबर के, वहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो क्लैरिटी चाहिए आपको, या जो ब्रेक थ्रू आपको चाहिए,
वो मिल जाएगा। ओके, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन ये कुछ ऐसा होगा कि 15 डेज पूरे होने वाले होंगे ना तब कुछ ऐसा होगा। मतलब कि ये जो शुरुआती दिन रहेंगे ना इसमें नहीं है कुछ, जैसे ये एंड होने वाले होंगे ना 15 डेज तब कुछ होगा, तब होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या एनर्जी है। विमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो कई सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और शायद वो भी आपको पसंद करती है या करता है, लेकिन स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है उसके साथ। और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के लिए तो हो सकता है फैमिली इशू हो इसलिए, बट यहाँ पर 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फैमिली इशू भी नहीं है, बट फिर भी वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ, आपके सामने है कुछ और कुछ कोई सच है जो आपके सामने नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। सो मैं वही कहूँगी कि जो एक डेफिनेशन होती है ना सेटल डाउन होने की, तो वो डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही किसी ना किसी तरीके से। बट इस सिचुएशन को लेकर जो क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए जिससे कि आप इसमें सुधार कर सकें, वो 15 डेज में दिखती है। ठीक है, वो तो दिखाई देती है। सो उसके लिए तैयार रहो आप लोग। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, मैंने कहा था ना, सी अभी दिख रहा है, राइट। सो जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए ना आप पहुँच चुके हो वहाँ पर। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो किसी तरीके का डर है अगर आपके अंदर ना, तो उस पर काम कर लो, क्योंकि ब्रेक थ्रू तो आप चाहते हो लेकिन डर है अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रेक थ्रू मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले तो उसके बाद मैं फिर इसमें रह नहीं पाऊँ। तो ये डर अगर हटाओगे ना तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जो क्लैरिटी आपको चाहिए ना तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं वरी। पहली बार में ही कार्ड आ गया सामने। सो ये कार्ड कहता है आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि चिंता जो है ना वो आउटकम चेंज नहीं करेगी। वही है कि ब्रेक थ्रू चाहते हो क्योंकि बहुत दिनों से अटके हुए हो, अच्छा नहीं लग रहा, बट कहीं ना कहीं इंट्यूशन कहती है कि, इंट्यूशन नहीं मैं वही कहूँगी कि कुछ खोने का डर है। सो उसकी वजह से, चिंता करने की वजह से, उस डर की वजह से जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, जो क्लैरिटी आप चाहते हो ना वो नहीं मिल पा रही। डर को दूर करो। अगर आप सच में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन लेना पड़ेगा। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि आते हैं फायर साइन में, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ है। मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं इन 15 डेज में, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ है आपके लिए गाइडेंस। तो सब कुछ हम यहाँ से कार्ड्स के थ्रू देख लेंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा करें। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। 1 2 3, सिर्फ 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ और की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में देखेंगे। पेज ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। कहीं कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज है कि एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं। जो आप कर रहे हो काम
उसके अलावा कुछ नया करने का सोच रहे हो, ताकि आपको उतनी अबंडेंस मिल सके जितने की आप चाहते हो, या तो आपको कंपेयर करने की आदत है खुद को दूसरों से कि वो इतना रिच है, उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक काम तो आप कर ही रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, और उसके अलावा भी कुछ और करने का सोच रहे हो, ठीक है। और आई फील कि कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया भी है और अब जानना चाहते हो कि वहाँ से क्या कुछ आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि एक मन ये कहता है कि मुझे किसी के साथ में जाना है, रिलेशनशिप में रहना है, और दूसरा मन ये कहता है कि अगर बेटा चले गए तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें भी चलती हैं आपके दिमाग में। या तो ये आपकी एनर्जी है, या फिर आप किसी से डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी है, और वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट। कभी लगता है कि हाँ कमिटमेंट देने वाला है, और फिर लगता है कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने रीडिंग्स ले रखी हैं इस बंदे की, तो आपको बोला जाता होगा कि कमिटमेंट देने ही वाला है, एंड देन जब वो वापस आता है आपके पास, आपसे बात करता है, तो फ्रेंड के जैसे ही करता है, कमिटमेंट वाली कोई बात नहीं होती। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान हैं आप लोग, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेबल ऑफर आप चाहते हैं और वो ऑफर आपको नहीं मिल रहा। आप चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे एक ऐसा ऑफर, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो आपको नहीं मिल रही। आप वेट कर रहे हो, उसके लिए मेहनत भी करते हो, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही। और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या है, मेरी किस्मत में नहीं है, या फिर मैं सही से कुछ कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा ठीक ढंग से, कोई प्लानिंग नहीं है, क्या है, डोंट नो। लवर्स चॉइस की बात करता है, मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको एक पार्टनर चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो और जो आपको हेल्प कर सके आपके करियर में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। एक ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है आपके सामने 2 पार्टनर्स हो इस वक्त, और आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि कौन आपके लिए सही है। एक तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि इसकी तरफ से स्टेबिलिटी मुझे मिल जाएगी, मेरा करियर सुधर जाएगा, संभल जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वही इशू लग रहा है कि कभी तो आप सिंगल रहना चाहते हो, और कभी आपको लगता है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, शादी वादी के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर चॉइस तो है। एक तो वो है जिनके साथ में आप मैरिड हैं, उनके साथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो इमोशनली आप उनके साथ में सेटिस्फाइड नहीं हो, और कोई और है जिसके साथ में इमोशनली सेटिस्फाइड हो, लेकिन आप अपनी फैमिली छोड़ नहीं सकते, राइट। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चॉइसेस को लेकर बात हो रही है। जो 15 डेज हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज रहने वाले हो कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, और इससे बाहर आते हुए भी मुझे आप 15 डेज में नहीं दिख रहे। ये जो 15 डेज हैं इसमें तो आप कंफ्यूज्ड ही रहने वाले हो, बट हाँ 15 डेज के बाद में आप सरेंडर कर दोगे। अब ये कोई आपको सलाह देगा, या फिर हो सकता है आपकी ही सोल आपसे कहे कि बेटा सरेंडर कर दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी जो यहाँ पर दिखाई देती है। सो यस, ये 15 डेज ऐसे रहेंगी कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी, काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, और आपको फिर एक उनमें से चूज़ करना होगा। इसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा हेडेक हो, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कई सारे लोगों का मुझे ये लग रहा है कि उनके पास्ट से कोई आ सकता है, रिकंसिलिएशन है, लेकिन जब ये रिकंसिलिएशन होने का टाइम आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे करना चाहिए रिकंसिलिएशन या फिर नहीं। वही चीज़ है कि चॉइसेस, ठीक है, कोई किसी तरीके का डिसीजन लेने की ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको डिसीजन लेना पड़ जाएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, और उसको लेकर थोड़े से आप चिंतित महसूस करोगे। खुशी भी होगी कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो पूरा हो गया, मेरी मैनिफेस्टेशन रंग लाई है, बट
एट द सेम टाइम आपको टेंशन भी होगी कि आपके लिए सही क्या है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आपके 15 डेज रहेंगे। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर एनर्जी। डिसीट, भरोसा नहीं है, भरोसा टूटा है आपका पहले भी। बैलेंस, ओके, तो इसीलिए आपको टाइम लग रहा है, भरोसा तोड़ा गया है आपका। और इसीलिए सन, आप कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि अब वो जल्दबाजी नहीं करनी है, सब कुछ सोचने समझने के बाद और क्लैरिटी मिलने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है मैंने। और इसीलिए 15 डेज ऐसे ही निकल जाने वाले हैं सोचने समझने में। एंड ये जो 15 डेज हैं, इसमें आप कुछ करोगे नहीं, सिर्फ सोचोगे, ठीक है। 15 डेज के बाद में कोई एक्शन लिया जाएगा, यही दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इनसिक्योरिटी, गाइज मैं आपको बताऊँ, आप अपने रूट चक्रा पर थोड़ा काम कर लो, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्चुअली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आप इससे और ज़्यादा भाग नहीं सकते, तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। सो डरने से बेहतर है कि आप अपने रूट चक्रा पर काम करो, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह करो, जिससे कि थोड़ा स्ट्रेंथ आए आप में और आप सही निर्णय ले सको। वरना क्या होगा, आप नहीं ले पाओगे, कोई और आपके लिए निर्णय लेगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इनडिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सी, वही चीज़ आ गई है। डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया तो कोई और लेगा। और आपको पता है कि दूसरों के द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए फिर क्या बन जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये गलती मत करना। तो ये जो अफर्मेशन है आपको बोलना है। किस तरीके से कार्ड्स आते हैं ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।